नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक घड़ी साज की एक ऐसी खोज के बारे में जो नामुमकिन सी लगती थी। ये कहानी है हिम्मत की, जिज्ञासा की और खुद वक्त की पहेली को सुलझाने की। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर वक्त बस रुक जाए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां हर एक चीज बस ठहर गई हो। यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो हमारी कहानी की शुरुआत ही ऐसी दुनिया से होती है जहां वक्त ने चलना बंद कर दिया है। टिकफोर्ड नाम का एक शहर, और वहां आधी रात के 12 बजे सब कुछ जैसे जम सा गया है। हर घड़ी की सुई, हर पत्ता, यहां तक कि हवा में उड़ता धूल का कण भी। और हमारी हीरो लीला ये जानती है कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो गया है। और ठीक उसी पल जैसे ही लीला शहर के पुराने क्लॉक टावर को छूती है, एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है। अगर समय को फिर से शुरू करने की हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। ये वो बुलावा है जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और बस यहीं से लीला का वो सफर शुरू होता है, वो एडवेंचर जहां उसे अपना गाइड भी मिलता है और अपने असली मकसद का पता भी चलता है। अब देखिए, इस सफर में लीला अकेली नहीं है। उसका साथ देने के लिए है इंक, एक बोलने वाला कौवा जो है तो बड़ा सार्कास्टिक लेकिन समझदार भी खूब है। और लीला, वो एक नौजवान घड़ीसाज है, थोड़ी घबराई हुई पर इरादे की पक्की। ऐसा लगता है जैसे टावर ने उसे खुद चुना हो, और इंक ना चाहते हुए भी उसका गाइड बनता है। तो आखिर गड़बड़ क्या हुई है? असल में एक बहुत जरूरी पुर्जा जिसे हार्ट गियर कहते हैं, वो टावर की घड़ी से चोरी हो गया है, और इसके बिना समझ लीजिए कि वक्त ही बिखर जाएगा। तो लीला का मिशन एकदम साफ है, उस हार्ट गियर को ढूंढो और वक्त को बचाओ। लेकिन इस हार्ट गियर को खोजने के लिए लीला को 3 कह सकते हैं नामुमकिन दुनियाओं से गुजरना होगा। पहला है बीते कल का जंगल, दूसरा हमेशा का सागर, और तीसरा आने वाले कल का पहाड़। ये जगहें सिर्फ उसकी ताकत का इम्तिहान नहीं लेंगी, बल्कि उसकी हिम्मत और समझदारी को भी परखेंगी। तो सबसे पहले वो पहुंचती है बीते कल के जंगल में। ये एक अजीब जगह है जहां नदियां पीछे की ओर बहती हैं और पेड़ पुरानी यादें फुसफुसाते हैं। और यहीं पर उसे अपनी सबसे बड़े नाकामी का सामना करना पड़ता है, वो एक पल जब उसने हार मान ली थी। तो अब लीला की लड़ाई सिर्फ वक्त से नहीं, बल्कि खुद अपने आप से है, अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों से। अगली चुनौती, हमेशा का सागर। एक ऐसा समंदर जहां हर लहर, हर मछली, यहां तक कि हर तूफान भी एक ही ढर्रे पर बार बार हमेशा के लिए दोहराया जा रहा है। सब कुछ एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंसा हुआ है। सवाल यह है कि कोई ऐसे अंतहीन पैटर्न से बाहर कैसे निकले। जब हर कोशिश आपको वापस वही ले आए जहां से आपने शुरू किया था, तो फिर रास्ता क्या है? और इसका जो हल है वो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। लीला को ये एहसास होता है कि लड़ने से ये चक्र नहीं टूटेगा, उसे कुछ बिल्कुल अलग करना होगा। तो जब तूफान आता है, वो पतवार चलाना छोड़ देती है और अपनी नाव को बस सागर के हवाले कर देती है। और पता है क्या, इसी एक कदम से वो उस लूप को तोड़ देती है। और अब आता है आखिरी पड़ाव, आने वाले कल का पहाड़। ये क्रिस्टल का बना एक ऐसा पहाड़ है जो लगातार बदल रहा है, जिसमें आने वाले कल की अनगिनत तस्वीरें, अनगिनत संभावनाएं दिख रही हैं। यहां चुनौती क्या है? इन अनगिनत रास्तों में से किसी एक को चुनना। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जहां आखिरी रक्षक से सामना होना है और सबसे बड़ा इनाम दांव पर लगा है। पहाड़ की चोटी पर हार्ट गियर की रखवाली कर रहा है एक बहुत बड़ा क्लॉकवर्क टाइगर। लेकिन ये कोई ताकत की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक सवाल का इम्तिहान है। और वो सवाल है, तुम अपने लिए कैसा भविष्य चुनती हो? अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये लीला के लिए एक चुनौती है कि वो ये समझे कि वो असल में है कौन और चाहती क्या है। लीला का जवाब बहुत सिंपल है, पर बहुत गहरा भी। वो एक ऐसा भविष्य चुनती है जहां उसे हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलता रहे, भले ही वो कभी कभी फेल भी हो जाए। ये परफेक्शन के ऊपर ग्रोथ को चुनने जैसा है। कितनी बड़ी बात है। और इसी समझदारी के साथ लीला उस इम्तिहान में पास हो जाती है। वो क्लॉकवर्क टाइगर सम्मान में सर झुकाता है और उसे हार्ट गियर सौंप देता है। लीजिए, उसका सफर पूरा हुआ। और अब कहानी का अंत।
जो असल में एक नई शुरुआत है। लीला क्लॉक टावर लौटती है, हार्ड गियर को उसकी सही जगह पर लगाती है और फिर एक तेज रोशनी के साथ वक्त फिर से चलने लगता है। टिकफोर्ड शहर जाग उठता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो हमेशा के लिए खो जाने के कितने करीब आ गए थे। अब लीला टिकफोर्ड की नई क्लॉक कीपर है, समय की नई रक्षक। और वो अपनी डायरी में लिखती है, वक्त का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, उसका बस चलते रहना जरूरी है। और शायद यही हम सबके लिए सबसे बड़ी सीख है ना? कि जिंदगी परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि बस आगे बढ़ते रहने की हिम्मत के बारे में है।